वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी स्मोक्ड पनीर टिक्का सैंडविच। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और जब कुछ अलग फ्लेवर की सैंडविच खानी है तो ये सैंडविच ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। और ये सैंडविच बनाने में भी बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाती है। साथ में हम सैंडविच की चटनी भी बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम हंकड़ बनाएंगे, जिससे हम पनीर, कैप्सिकम और टमाटर को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए बाउल के ऊपर छन्नी रख के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख देंगे और इसमें 1.5 कप दही डाल देंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब कपड़े को पकड़कर निचोड़ देंगे, जिससे दही में से सारा पानी निकल जाए और इस तरह बांधकर 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे पानी निकल जाए और एकदम गाढ़ा दही मिले। आप चाहे तो इस तरह बांधकर फ्रिज में भी रख सकते हो, जिससे दही खट्टा ना बने। अब हम सैंडविच के लिए चटनी बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में 3 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अगर चटनी कम स्पाइसी बनानी हो तो मिर्ची आप कम डाल सकते हो। 5 से 6 करी पत्ते, 2 टेबलस्पून दालिया डाल देंगे। दालिया की जगह आप सिंगदाना भी डाल सकते हो और 1.5 कप रफली कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें आधा कप पुदीने के पत्ते, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून नींबू का रस और 4 से 5 आइस क्यूब डाल के ग्राइंड कर लेंगे। चटनी ग्राइंड करने वक्त हमेशा थोड़े आइस क्यूब डालने से चटनी काली नहीं पड़ेगी और चटनी का कलर अच्छा दिखेगा। चटनी ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो कि चटनी थोड़ी गाढ़ी है, तो और अच्छे से ग्राइंड करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने बाउल में निकाल दिया है। चटनी इस तरह रखेंगे। इससे ज़्यादा पतली होगी तो जब चटनी ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे तब ब्रेड सौगी हो जाएगी और थिक रहेगी तो स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, इसलिए चटनी की कंसिस्टेंसी ब्रेड पे स्प्रेड कर सके वैसी रखनी है। अब मैंने जो दही को बांध के रखा था वो कपड़े में से मैंने दही को बाउल में निकाल दिया है और आप देख सकते हो कि कितना गाढ़ा है। इसे हंकड़ या फिर दही का चक्का भी कहते हैं। अब पनीर, कैप्सिकम और टमाटर को मैरिनेट करने के लिए बाउल में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नींबू का रस और जो हमने 3/4 कप या 1 कप जितना हंकड़ बनाया है वो डालकर सब मिक्स कर देंगे। मिक्स अच्छे से करना है। देखिए इस तरह एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए। अब इसमें 1 कप कटा हुआ कैप्सिकम, 1 कप कटा हुआ टमाटर में से मैंने बीज निकाल दिए हैं और 200 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल के सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हो कि कैप्सिकम, टमाटर और पनीर के टुकड़े थोड़े मोटे कट किए हैं और हो सके तो सबके टुकड़े इक्वल कट करेंगे। और ये मिक्स करने वक्त हाथ का ही यूज़ करेंगे, जिससे पनीर के टुकड़े टूटे नहीं और सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाए। अब सब मिक्स हो चुका है। अब एक पैन में 1.5 टेबलस्पून घी डाल के मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा डालकर आटे को स्लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। अब रोस्ट हो जाने के बाद आधी टीस्पून दरदरा कूटा हुआ जीरा पाउडर डाल के इसे भी रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट हो जाने के बाद इसमें जो हमने पनीर, कैप्सिकम और टमाटर को मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे थोड़ा सौते करेंगे, जिससे सारे मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए और कैप्सिकम, टमाटर हल्के सॉफ्ट भी हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के रोस्ट किया है, इससे दही फटेगा भी नहीं और पानी भी नहीं छूटेगा और सारे मसालों का टेस्ट पनीर, कैप्सिकम, टमाटर को अच्छे से कोट हो जाए। चम्मच से चलाते वक्त भी ध्यान रखना है कि पनीर के टुकड़े टूटे नहीं। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स करके गैस बंद करके नीचे उतार देंगे। अब पनीर टिक्का बनकर तैयार है, पर इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। उसके लिए मैंने एक कोयले के टुकड़े को चिमटे से पकड़कर गैस पे गरम करने रख दिया है। कोयले को अच्छे से
लाल होने तक जलाना है। और कोयला जलने के बाद गैस बंद करके इस तरह पैन में एक कटोरी में रखकर ऊपर से 1 चम्मच घी डालकर तुरंत 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे, जिससे अंदर धुआं होगा और उसी से स्मोकी फ्लेवर आएगा। अगर कोयले को अच्छे से नहीं जलाया होगा तो धुआं नहीं होगा और स्मोकी फ्लेवर भी नहीं आएगा। 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और कटोरी बाहर निकाल देंगे। अब हमारा स्मोकी पनीर टिक्का बनकर तैयार है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 ब्रेड स्लाइस ली है। अब इसमें बटर स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो घी भी स्प्रेड कर सकते हो। अब दोनों स्लाइस पे चटनी स्प्रेड करेंगे। चटनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। अब जो हमने स्मोकी पनीर टिक्का बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। अब ऊपर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो और बिना चीज़ भी आप बना सकते हो। और ऐसे ही हम दूसरी सैंडविच भी तैयार करेंगे। अब इस पे हम ये दूसरी स्लाइस है वो रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। अब थोड़ा सा बटर डाल के स्प्रेड कर देंगे। बटर की जगह आप घी भी ले सकते हो। अब जो हमने सैंडविच अभी तैयार की थी वो तवे पे रख देंगे और इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। अब ऊपर की साइड भी थोड़ा सा बटर डालकर बटर को स्प्रेड कर लेंगे। और साइड चेंज कर देंगे और दोनों बाजू से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने वक्त ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे रोस्ट अच्छे से हो सके। अब वापस एक बार पलटकर क्रिस्प कर लेंगे। ये सैंडविच बिना चीज़ भी उतनी ही टेस्टी लगती है। देखिए दोनों सैंडविच रोस्ट हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और दूसरी सैंडविच भी निकाल देंगे और बाकी की सैंडविच भी इसी तरह हम रोस्ट कर लेंगे। और इतने स्टफिंग में से 8 से 10 सैंडविच बन सकती है। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। काटते ही पता चल जाता है कि सैंडविच अच्छे से क्रिस्प हो चुकी है। काटने के बाद आप देख सकते हो अंदर से भी इतनी टेम्पटिंग दिखती है कि देखकर ही खाने का मन हो जाए। दूसरी सैंडविच को भी हम काट लेंगे। देखिए ये सैंडविच भी ये जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही खाने में भी टेस्टी है। अब इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म स्मोकी जैन पनीर टिक्का सैंडविच बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी ये सैंडविच एक बार ज़रूर ट्राई करना। सच में सबको बहुत पसंद आएगी और एक नया फ्लेवर भी मिलेगा। इसे आप टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।